आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक सेम डे सेम टाइम लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो अलकास कुजीन। अलकास कुजीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहिए फ्रेंड्स, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले यही बताइए कि इस शो को सुनकर आपने कुछ कुकिंग में डिफरेंट बनाना शुरू करा या नहीं तो बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर किया है तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, अपना फीडबैक देते रहिए। और अब आप अपनी कुकिंग से रिलेटेड क्वेरीज भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको शो के एंड में मेल आईडी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए जल्दी से आज का शो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम आपके साथ बनाएंगे स्टफ्ड खट्टे मीठे करेले। बच्चे तो करेले बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते क्योंकि बहुत कड़वा होता है, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज आपके साथ हम इसको खट्टा मीठा करके बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ही इजी है और जब बनके रेडी होगा तो बच्चे क्या बड़े क्या सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए ½ kg करेला। इसके लिए आप थोड़ा छोटा करेला लीजिए, बहुत बड़े बड़े नहीं, थोड़ा मीडियम साइज का करेला ले लीजिए। 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 मीडियम साइज का प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें, 1 कच्चा आम कैरी मीडियम साइज का होना चाहिए, 100 ग्राम गुड़, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून दरदरी कुटी हुई सौंफ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ऑयल। तो फ्रेंड्स, आप स्टफ्ड खट्टे मीठे करेले के इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक सुन लेते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजीन में। क्वारंटाइन के दिनों का पूरा इस्तेमाल करें, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। Infotech for visually impaired 7728841246। Infotech for visually impaired, एक नया एहसास। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले करेले को बनाने के लिए उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आप करेलों को पानी से अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इनको एक साफ कपड़े से पोंछ लें और एक प्लेट में रखें। अब आप एक करेले को हाथ में उठाएं और इसके आगे पीछे चाकू की हेल्प से जरा जरा सा कट कर दें। अब आप देखिए करेले को टच करके तो करेले के ऊपर दाने दाने से दरदरा पार्ट होता है ग्रीन कलर का। अब आपको पीलर की हेल्प से इसको पील करना है।
आप पीलर को ऊपर से नीचे की तरफ चलाएंगे तो ऊपर का ये जो दरदरा इसका पार्ट है ये पील होता जाएगा। इसको प्लेट में रखते जाइए। चारों तरफ से करेले को घुमा घुमा कर आप पील कर लीजिए। अब आप उसको हाथ से टच करके देखेंगे तो आपको एकदम प्लेन प्लेन करेला फील होगा। इस तरह से सारे करेलों को पील कर लीजिए। उसके बाद एक करेले को लेफ्ट हैंड में लीजिए और चाकू की हेल्प से उसको बीच से स्लिट कर दीजिए। आपको ऊपर से नीचे तक एक बीच में चीरा लगाना है। इसको बीच से कट करना है जिससे ये करेला बीच से खुल जाए, क्योंकि आपको यह करेला खोखला करना है, अंदर से सब खाली करना है। इस तरह से सारे करेले को स्लिट कर लीजिए। उसके बाद आप पीलर की हेल्प से या टीस्पून की हेल्प से अंदर जो करेले के बीज हैं उनको पूरा बाहर निकाल लीजिए। जहां आपने वो दरदरा पार्ट पील करके रखा है उसी के ऊपर डालते रहिए, निकालते रहिए। अंदर से पूरे करेले इस तरह से खोखले कर लीजिए। अगर आपको हाथ से टच करने से कोई बीज पका लग रहा है, क्योंकि जो बीज पका होगा वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा होगा, तो उसको आप हटा दीजिए। पके हुए बीजों को हटा दीजिए। सारे करेलों को खोखला करके एक प्लेट में रख लीजिए। अब आप प्याज को छीलिए और इसको चॉप कर लीजिए। चाकू से छोटा छोटा काट लीजिए। हरी मिर्च को वॉश कीजिए, उसे भी प्याज के ऊपर ही छोटा छोटा काट लीजिए। अब आप आमी को पीलर से पील कीजिए। उसके बाद इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और इसे एक बॉल में रख लीजिए। गुड़ को भी क्रम्बल करके एक साइड रख लीजिए। अब आपकी सारी तैयारी हो चुकी है। अब इनको बनाने की तैयारी करेंगे, बट उससे पहले एक ले लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टफ्ड करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख दीजिए। 2-3 मिनट के अंदर ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। 1-2 मिनट के अंदर ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा। अब आप इसमें हींग डालिए। उसके बाद मेथी दाना डाल दीजिए। अगर आप इन करेलों को प्याज का नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून मेथी दाना डालकर बना सकते हैं। जब आपकी मेथी चटचट करने लगे, उसके बाद आप चॉप्ड प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए। चम्मच से इनको थोड़ा हिलाइए और गैस को सिम कर दीजिए। आप इनको 2 से 3 मिनट तक भूनते रहिए, बीच बीच में हिलाते भी रहिए। उसके बाद अब आप इसमें
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दरदरी कुटी सौंफ, लाल मिर्च डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए। अब आपने जो भी करेले के अंदर से खोखला करा हुआ पल्प निकाला है और जो दरदरा पार्ट पील किया है वो सब आप इसमें डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए। आप इसने जो ग्रेट की हुई कच्चा आम रखा है वो भी डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए। अब आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, मिक्स करके इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप इसे थोड़ा सा स्पून से हिलाते भी रहिए। अब आप उसके बाद इसमें क्रम्बल करा हुआ गुड़ डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए और आधे से 1 मिनट तक इसको कुक होने दीजिए। बीच बीच में हिलाते भी रहिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। आपकी स्टफिंग रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दीजिए। जब आपकी स्टफिंग एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद एक करेले को आप लेफ्ट हैंड में लीजिए, फिंगर थंब की हेल्प से उसे थोड़ा बीच से खोलिए। अब टी स्पून की हेल्प से स्टफिंग को थोड़ा सा लेकर इसमें फिल कर दीजिए। आप स्टफिंग इतनी फिल कीजिए कि सारे करेलों में आपकी स्टफिंग प्रॉपर भर जाए और बचे भी नहीं। जब आपके करेले स्टफ हो जाएं, उसके बाद आप एक धागा ले लीजिए, रील कॉटन की। उसके बाद आप धागे से इनको बीच से लपेट दीजिए। धागे को लपेटते जाइए, 3-4 बार लपेट दीजिए, क्योंकि जब हम करेलों को ऑयल में कढ़ाई में सेकेंगे तो करेले की स्टफिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए हम इनको धागे की हेल्प से बंद कर रहे हैं। सारे करेलों को आप धागे से इस तरह से बंद कर दीजिए। आप करेलों को बंद कीजिए, तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुज़िन में। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉगिन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, अब करेलों को सेकने के लिए गैस स्टोव पर फिर से कढ़ाई रखिए। 2-3 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। उसके बाद वापस में 3 टेबल स्पून ऑयल डालिए। हमें यहाँ ऑयल बहुत अच्छा इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि करेलों को चारों तरफ से सेकना है। 1-2 मिनट के अंदर आपका ऑयल गर्म हो जाएगा। गैस को सिम कर दीजिए। अब आप इसमें धीरे धीरे करके एक एक करेला डालते जाइए। यहाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड को बताना चाहूंगी, अगर उनको करेले को डाल में प्रॉब्लम हो रही है तो वो 1 टेबल स्पून पे या झारे पे करेले को रखें और धीरे धीरे ऑयल में डालते जाएं। इस तरह से सारे करेलों को डाल दें और उसके बाद इनको स्पून से झारे से ऊपर नीचे थोड़ा सा पलट दें, जिससे करेलों पर चारों तरफ ऑयल अच्छे से लिपट जाए। उसके बाद इनको कवर कर दें और सिम गैस पर कुक होने दें। आपको पेशेंस रखना होगा, इन करेलों को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बीच बीच में इनको पलटते भी रहें।
10-15 मिनट तक एक साइड सिकें, फिर इनको फिर पलट दें। चारों तरफ से अच्छे से सिकने चाहिए। आपके करेले सिके या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप एक करेले को बाहर निकाल लें प्लेट में, हल्का सा फूंक मारे, ठंडा सा होने दें उसको। फिर आप अगर उसे फिंगर से टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेला कच्चा है या सिक चुका है। अगर आपको लगता है कहीं से भी कच्चा है तो फिर से आप इनको सेकिए। इस तरह से सारे करेलों को सेक लीजिए। जब आपके करेले चारों तरफ से सिक जाए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद इन करेलों को एक प्लेट में निकाल लीजिए। जब थोड़े ठंडे हो जाएं, जितना कि आप उनको टच कर सकें, उसके बाद इनके सारे धागे खोलकर हटा दीजिए। उसके बाद इनको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब आपके बहुत टेस्टी यमी स्टफ खट्टे मीठे करेले रेडी हैं। आप इनको चपाती से, पराठे से, किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इनको जरूर बनाएं और खाएं। फ्रेंड्स, अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। अभी आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी आपके साथ बनाना है कुछ कूल। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बने रहिए अलकाज़ कुज़ीन में। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज़ कुज़ीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में मन करता है कोई ऐसा ड्रिंक पिया जाए जो जल्दी भी बनने वाला हो, टेस्टी भी हो, साथ ही उससे पूरा दिन फ्रेशनेस फील करें। तो फिर यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ बनाते हैं टेस्टी लेमन स्क्वैश। सुन के आया ना मजा, तो पीने के बाद कितना मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 250 ml नींबू का रस, 500 ग्राम चीनी शुगर, 250 ml पानी, 6-7 ड्रॉप्स लेमन एसेंस की और 1/4 टीस्पून KMS पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइड प्रिजर्व के लिए। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तब तक सुन लेते हैं ये मीठा सा गाना। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकाज़ कुज़ीन में। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज़ कुज़ीन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, शो को आगे ले जाते हैं और अब आपके साथ बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी लेमन स्क्वैश। सबसे पहले आप एक बड़ा पतीला ले लीजिए, उसमें चीनी को डालिए, पानी को डालिए। अब आप इसको गैस स्टोव पर रख दीजिए और गैस को फुल कर दीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो गैस को मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं। करछी से इसको लगातार चलाते रहिए जिससे चीनी जल्दी से जल्दी पानी में घुल जाए। जब आपके इस सिर्फ एक उबाल आ जाए, गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए।
इसे 20 से 30 सेकंड तक और कुक करिए, बीच बीच में चलाते भी रहिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख दीजिए। जब आपका यह शुगर सिरप एकदम ठंडा हो जाए, उसके बाद एक दूसरा पतीला लीजिए, उसके ऊपर कोई पतला मलमल का कपड़ा रखिए और धीरे धीरे करके इसको छान लीजिए। एक साइड रख लीजिए। अब आपको इसमें नींबू का रस मिलाना है। नींबू का रस आपको तभी मिलाना है जब आपका यह शुगर सिरप एकदम ठंडा हो जाए। अगर आप नींबू का रस घर में निकाल रहे हैं तो नींबू को अच्छे से वॉश करके उनको सूखे कपड़े से पोंछ लें, जरा भी गीले ना रहे, नहीं तो आपका स्क्वैश खराब हो जाएगा। और जिस बर्तन में निकाल रहे हैं वो बर्तन भी एकदम सूखा होना चाहिए। बर्तन को रखें, उसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दें, क्योंकि जब आप नींबू का रस निकालें तो चीनी डालकर ही निकालें, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। उसके ऊपर छलनी रख दें। अब नींबू को काट कर धीरे धीरे करके इसमें रस निकाल लें और टीस्पून से थोड़ा सा मिक्स कर दें। रस निकलने के बाद आप उसको नाप जरूर लें। अगर आप नींबू का रस मार्केट से निकलवा रहे हैं तो जिस बॉटल या बर्तन में निकलवा रहे हैं उसमें चीनी डाल दें और तब निकलवा के लाएं। जब आपका नींबू का रस रेडी हो जाए, उसके बाद आप इस शुगर सिरप में मिला दें, अच्छे से मिक्स करें। आप नींबू का रस मिलाइए, तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए अलकाज कुजीन में। Radio Udan is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Udan, and what about you? फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, नींबू का रस शुगर सिरप में अच्छे से करछी से मिला लीजिए। आप एक बात और ध्यान रखिए, जब आपको ये लेमन स्क्वैश बनाना है तो उससे पहले आप बॉटल को एकदम साफ करके और एकदम सुखाकर रेडी कर लीजिए, तभी आप इसको बनाइए। जब आपका नींबू का रस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप एक बाउल में KMS डालिए और 1 टेबल स्पून इसमें आप ये स्क्वैश डाल दीजिए और टीस्पून से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते रहिए, जिससे KMS अच्छे से रस में मिल जाए। उसके बाद आप इस सारे स्क्वैश में इसको डालकर करछी से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें लेमन स्क्वैश की ड्रॉप्स डाल दीजिए और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसे बॉटल में भरिए। यहाँ मैं विजुअली इम्पैक्ट को बताना चाहूंगी, अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली बॉटल में भर रहे हैं तो एक नीचे प्लेट लगाइए, ऊपर बॉटल रखिए, फिर उसके ऊपर एक कीप रखिए। मार्केट में ही कीप मिल जाती है। फिर इसमें आप धीरे धीरे करके अगर स्क्वैश को भरेंगे तो स्क्वैश इधर उधर नहीं गिरेगा। उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए और इसको फ्रीज में रख दीजिए। अब आपको जब इसको पीना हो, फ्रीज से निकालिए, हाफ ग्लास लेमन स्क्वैश डालिए, हाफ ग्लास ठंडा पानी डालिए, मिक्स कीजिए और पीजिए। अगर आप थोड़ा कम खट्टा पीना चाहते हैं तो 1/4 ग्लास लेमन स्क्वैश डालिए, 3/4 ग्लास इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए और पी लीजिए। पीने के बाद आप देखेंगे कितना फ्रेशनेस आपको मिल रही है। बहुत ही कूल फील करने वाले हैं आप। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी आप इसको बनाइए और टेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है।
आपको शो कैसा लगा, अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आप हमारे रेडियो उड़ान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप आज का शो मिस कर जाते हैं तो आप इसको रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। वहाँ एडिट बॉक्स में सर्च कीजिए अलकास कुजिन, वहाँ आप जाकर इसको सुन सकते हैं। अब आपकी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है alka2126@gmail.com alkaggarwal2126@gmail.com। आप मेरे YouTube चैनल अलकास कुजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको भी वहाँ सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।